प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम लाते हैं दिलचस्प कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करती हैं बल्कि आपको जिंदगी का एक अनमोल सबक भी सिखाती हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। मोहन एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उन्हें बहुत प्यार करता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मोहन बचपन से ही अपने पिता के संघर्षों को देखता आया था और उसके मन में हमेशा से एक ख्वाहिश थी। वह अपने माता पिता को गरीबी से निकालकर एक आरामदायक जिंदगी देना चाहता था। उसका सपना था कि वह शहर जाकर काम करे, पैसे कमाए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनवाए। एक दिन मोहन ने अपने पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की। उसके पिता ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की कि गांव में रहते हुए भी खुश रहा जा सकता है, लेकिन मोहन के जिद करने पर उन्होंने उसे शहर जाने की इजाजत दे दी। मोहन ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और शहर की ओर चल पड़ा। शहर में पहुंचने के बाद मोहन को एक कपड़े की फैक्ट्री में काम मिल गया। वह दिन रात मेहनत करता, बिना किसी शिकायत के। उसने सोचा कि जितना जल्दी हो सके वह अपने परिवार के लिए एक बड़ा मकान बनवा सके। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में वह काफी पैसे बचाने लगा था। लेकिन शहर की तेज जिंदगी और लगातार काम के दबाव ने मोहन को अंदर से बदल दिया था। वह अब पहले जैसा खुशमिजाज इंसान नहीं रहा था। उसकी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। क्या मोहन अपनी खोई हुई खुशियों को फिर से पा सकेगा? क्या वह अपनी मेहनत से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाएगा? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी मोहन की कहानी में अपनी जिंदगी की कोई झलक मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। समय बीतता गया और मोहन ने काफी पैसे जमा कर लिए थे। अब वह अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में अपने माता पिता से मिलने की खुशी और उन्हें सरप्राइज देने का उत्साह था। उसने अपने मन में घर लौटने के बाद की सारी योजनाएं बना ली थी। वह सोच रहा था कि कैसे वह अपने माता पिता को एक नया घर बनवा कर देगा और उनके जीवन को आरामदायक बना देगा। जब मोहन गांव पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसके माता पिता अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे। उसकी माँ के चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। पिता अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे, वे मुश्किल से चल पा रहे थे। गांव के लोग भी मोहन को देखकर अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी ने उससे कहा, तू कहाँ चला गया था मोहन? तेरे माता पिता को तेरी जरूरत थी और तू उन्हें छोड़कर शहर में चला गया। मोहन का दिल टूट गया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने पैसे कमाने की दौड़ में अपने परिवार के साथ समय बिताने की सबसे कीमती चीज को खो दिया था। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उनके पास ही रहेगा और उनका ख्याल रखेगा। लेकिन एक सवाल लगातार उसके मन में उठ रहा था, क्या उसने सच में सही किया था? क्या सारा पैसा कमाने का कोई मतलब था अगर उसके माता पिता उससे ही खुश नहीं थे? कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति मोहन से मिलने आया। वह व्यक्ति गांव का ही रहने वाला था, लेकिन बहुत समय पहले वह भी शहर में काम करने गया था। उसका नाम रामू काका था। रामू काका की कहानी भी मोहन से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। वह भी जवान होते ही पैसे कमाने के लिए शहर चले गए थे और वहां सालों तक काम करते रहे। अब वे बूढ़े हो चुके थे और अकेले गांव में अपना जीवन गुजार रहे थे। क्या रामू काका की कहानी मोहन को उसकी जिंदगी का सही रास्ता दिखा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। अगर आप भी कभी ऐसे सवालों में उलझे हों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। रामू काका ने मोहन से कहा, बेटा,
मैंने भी कभी तुम्हारे जैसे सपने देखे थे। मैं भी अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहता था, इसलिए मैं शहर गया और खूब पैसा कमाया। लेकिन जब मैं वापस गांव लौटा तो मैंने पाया कि मैंने अपनी खुशियों को वहीं कहीं खो दिया था। मेरे परिवार के लोग अब मुझे नहीं समझते थे और मैं उनके लिए एक अजनबी बन गया था। पैसा तो मैंने कमा लिया, लेकिन जिस खुशी की तलाश में मैं शहर गया था वो कभी नहीं मिली। मोहन ने ध्यान से रामू काका की बातें सुनी और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। रामू काका ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसे सब कुछ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। मैंने भी यही गलती की और अब अकेला हूँ। आज मेरे पास पैसा है, लेकिन उस पैसे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे खर्च करने के लिए मेरे पास परिवार नहीं है। मोहन की आंखें भर आईं। वह सोचने लगा कि क्या उसकी भी जिंदगी का अंत रामू काका की तरह होगा। क्या वह भी अकेला रह जाएगा अगर उसने अपने रिश्तों की अहमियत नहीं समझी? दोस्तों, क्या आप भी मोहन की तरह कभी ऐसे हालातों में फंसे हैं जहां आपको पैसे और रिश्तों के बीच चुनाव करना पड़ा हो? अगर हाँ, तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां ला सकें। कुछ ही समय में मोहन के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। वह अब काम से ज्यादा अपने परिवार पर ध्यान देने लगा। उसने अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह अपनी माँ के साथ रसोई में बैठकर बातें करता, अपने पिता के साथ खेतों में जाता और गांव के लोगों के साथ हंसी मजाक करता। उसे अब पैसे से ज्यादा अपने रिश्तों और परिवार की अहमियत समझ में आने लगी थी। गांव के लोग भी मोहन के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। कुछ लोग उससे पूछते, मोहन, तूने शहर की चकाचौंध छोड़कर गांव में रहने का फैसला कैसे किया? मोहन मुस्कुराता और कहता, मैंने वहां जाकर जो सीखा वह यह है कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि हमारे अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है। कुछ महीनों बाद मोहन ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसे अब शहर जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसने सच्ची खुशी और संतोष अपने परिवार और गांव में ही पा लिया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम असली खुशियों की तलाश में कहां भटकते हैं? क्या पैसा ही सब कुछ है, या हमारी खुशियां हमारे रिश्तों में बसी होती हैं? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी का अंत। मोहन की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह अब अपने गांव में ही अपने माता पिता और गांव वालों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसे अब पता चल चुका था कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने अपनों के साथ समय बिताना। उसने अपने जीवन का असली मकसद पा लिया था। खुशियाँ दौलत में नहीं, बल्कि प्यार और रिश्तों में बसी होती हैं। सबक: सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि रिश्तों और प्यार में होती है। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने परिवार और अपनों के साथ समय बिताना। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।